दोस्तों जैसे ही 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज में एडमिशंस लेने के लिए चल पड़ते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनका सपना क्या है, डिपेंड करता है बनना क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है किस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। कोई मेडिसिन लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। बहुत तरह के फील्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहां पर एक फील्ड हमारे सामने आता है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको बीटेक करना है या बीई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं, मतलब फाइनेंशियली वो लोग वीक हैं और वो लोग कैटेगरी में नहीं आते हैं एससी एसटी की, और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो भी उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी फीस को माफ करा सके। तो अभी ऑप्शंस होते हैं सस्ती यूनिवर्सिटीज उन लोगों को मिल जाए कि जितनी भी आपकी फीस है, फीस पूरी वेव ऑफ कर दी जाए, सिर्फ आपसे हॉस्टल और मेस के चार्जेस लिए जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। बीटेक की फीस कितनी होती है, कितनी फीस आपको देनी होगी, सेमेस्टर मोड दोगे, ईयरली मोड दोगे, या कितनी एग्जैक्टली फीस दोगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या कॉलेज में लें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीटेक के काफी हद तक आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए बीटेक की फीस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई है और आपको बताया है डिप्लोमा के बारे में, बीटेक के बारे में, एमटेक के बारे में। बीटेक की फीस पर बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि बीटेक की फीस होती कितनी है, किस कॉलेज में एडमिशन लें। दोस्तों बीटेक आप करना चाहते हो, पहले तो आप 12th पास करोगे। जैसे आपने 12th पास की, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास की, 12th पास होने के बाद में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50 से ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है। स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो कई बार परसेंटेज को देखते हुए स्कॉलरशिप ली जाती है, तो आपको स्कॉलरशिप वहां से मिल जाएगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, फिर भी वो स्कॉलरशिप चाहते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिन्हें अपनी सीट्स को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, या फिर ये मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कम है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, ऐसे में आपकी फीस को 50% रिबेट कर देंगे, या ये भी हो सकता है कि आपकी फीस को पूरा माफ कर दें, वेव ऑफ कर दें, और बोले आपको हॉस्टल और मेस की फीस आप दे दो। तो ऐसी यूनिवर्सिटी का आपको सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे एडमिशन लेती हैं। आपको यूनिवर्सिटी नाम ले तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, हम आपको यूनिवर्सिटी का नाम सजेस्ट कर देंगे, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपका एडमिशन इस तरह से स्कॉलरशिप बेस पर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपकी फीस माफ कर सकती है। या फिर आप चाहते हो एडमिशन लेना, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में, दोस्तों सबसे पहले आप यह समझिए कि जब कोई भी यूनिवर्सिटी बीटेक करवाती है, एक मान्यता मिलती है एआईसीटीई की। एआईसीटीई उन यूनिवर्सिटीज को मिलता है जो भी एआईसीटीई में अप्लाई करते हैं और वो इंजीनियरिंग कोर्सेज कराना चाहते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कराना चाहते हैं, बीटेक कराना चाहते हैं, एमटेक कराना चाहते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज को एआईसीटीई की मान्यता की जरूरत नहीं है। ये आप आरटीआई लगा सकते हो एआईसीटीई को भी और पूछ सकते हो। बट जितने भी कॉलेजेस चलते हैं, कॉलेजेस को एआईसीटीई की मान्यता लेनी ही होगी, वरना वो बीटेक, डिप्लोमा या फिर एमटेक नहीं करा सकते। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो यूनिवर्सिटी जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, वो रेगुलेट की जाती है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी रेगुलेट किया जाता है हायर एजुकेशन के द्वारा। तो यूजीसी ने जितने भी कोर्सेज की मान्यता दी, उसमें जब गजट अपना पेश करते हैं ये लोग, तो लिखते हैं कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कराना चाहते हैं। तो यूजी पीजी की मान्यता भी मिलती है, पीएचडी की मिलती है। तो यहां पर एआईसीटीई का कोई मुद्दा आता नहीं है। तो ऐसे में आप एआईसीटीई की वजह से अटक जाए, एडमिशन ना लें, जरूरी नहीं है। बट एआईसीटीई फिर भी आप देख ले तो दोस्तों आपके काम की चीज है, आपको एआईसीटीई देखना चाहिए। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, यहां पर जो फीस आपसे चार्ज करेंगे ये लोग विद हॉस्टल 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में फीस हो सकती है एज पर द यूनिवर्सिटी। पर मेरा मानना है कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर में बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब आप चाहते हो कॉलेजेस में लेना, जो कॉलेजेस किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करते हैं, तो यहां पर आपकी फीस कितनी होगी, 40,000, 50,000, 60,000 पर ईयर की। और हॉस्टल मेस कितना होगा, मैक्सिमम 60,000, 70,000 रुपए। तो यहां भी 1 से 1.25 लाख में आपका एडमिशन हो जाएगा। पर मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ रुक करें, एडमिशन आपका नहीं होता है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भी आ सकते हैं। यहां भी एडमिशन लेने में कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन देख लें, बस आप यूनिवर्सिटी का ये हालात देख लें कि यूनिवर्सिटी किसी स्कैम में, किसी तरह की प्रॉब्लम में तो नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि स्कॉलरशिप के नाम पर वो सिर्फ आपका एडमिशन ही ले रहे हैं और आपको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों एजुकेशन आपको मिलना और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलना ये आपका अधिकार है। आप जब तक एजुकेटेड नहीं होते हैं, जब तक आप अपनी बात को सामने रख नहीं पाते हैं। सिर्फ क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, एजुकेटेड आपको बनना पड़ेगा। सिर्फ डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे मैंने अक्सर
स्टूडेंट्स देखे हैं, डिप्लोमा बीटेक एमटेक किसी जुगाड़ से कर लेते हैं, डिग्री खरीद लेते हैं, जॉब तो लग जाती है पर आता उन्हें कुछ नहीं। आता बहुत कुछ है तो एक बात, एक अलग बात है, पर मैं आपको यही बोलूंगा कि जो फीस जो पर ईयर की मैंने आपको बताई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पूरी फीस माफ कर देंगे, सिर्फ हॉस्टल की फीस देनी होगी, आधी फीस माफ हो सकती है। इसका क्राइटेरिया आपकी परसेंटेज हो सकता है, SC ST कोटे में आप आते हैं ये भी हो सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सीट भरना चाहती हैं ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी की तरफ आप जाते हैं और कैसे आप एडमिशन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप एडमिशन कहीं पर भी लेंगे तो बीटेक जो आप करते हैं वो सेमेस्टर मोड पे करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप एक साल की फीस नहीं जमा कर सकते तो आप सेमेस्टर मोड पर भी फीस दे सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें भी यूनिवर्सिटी आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बीटेक के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो फीस के बारे में बताया, आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।